आज 16 जुलाई 2025 को बिहार पुलिस का पहला एग्जाम था और देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। प्रश्न है यहाँ पर, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम? तो इनका नाम था जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किसने कराया था? तो यह करवाया गया था कैप्टन जॉन गार्गिस्टन 1786 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2025 कहां आयोजित किया गया? यह आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे? तो यह भागे थे 1942 ईस्वी में, हजारीबाग जेल में बंद थे। उस समय बिहार का ही हिस्सा था और अब झारखंड में है, हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 जनवरी 1761 को। आपको जानकारी के लिए बता दें, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाली भूमि कहाँ है? तो यह है मौसिनराम, जो मेघालय राज्य भारत के स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कब राजधानी बनी? दिल्ली शहर राजधानी कब बनी? तो दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 1912 ईस्वी में, और इसकी घोषणा जो हुआ था 1911 में हुआ था, निर्माण 1912 में हुआ। आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रबर बांध कहां बनाया गया? यह फल्गु नदी पर बनाया गया। कहां पर? फल्गु नदी पर। ठीक है, फटाफट करते जाते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की व्याख्या करता है? यह अनुच्छेद 148। आप लोग देखते जाइए कि आज के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला एग्जाम 20 तारीख को है, उसमें भी इसी टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे आकलन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यह 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह किशनगंज है। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कहां? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। सॉरी, ये राज्य पूछा गया होगा, राज्य सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। बिहार में ककोलत जलप्रपात कहां है? तो यह नवादा जिला में है। मनुष्यों की न्यूनतम देखने की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। बिहार का टाइगर रिजर्व, ऑप्शंस दिए गए होंगे और भी, तो पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि अभ्यारण्य, यह है बिहार का टाइगर रिजर्व। बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लुई 16वें को कब फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था 17 जनवरी 1793 को। वह कौन सी नदी है जो अपना मार्ग सबसे अधिक बदलती है? यह है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को। नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 9 बार। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 बार यह गिनती में मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, सबसे लंबे अभी तक तो मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। फिटकरी का सूत्र बताइए। फिटकरी का सूत्र KL × SO4 × 2 × 12H2O। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम देकर के आए विद्यार्थियों के स्मृति आधारित था, और भी प्रश्न आ रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, फिर संकलित करके एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें फुल क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4 दिन अभी आपके पास समय है, इससे रिलेटेड टॉपिक को आप लोग कवर करते जाइएगा। धन्यवाद।